प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं के 5वें अध्याय समांतर श्रेणियों के अंतर्गत हम प्रश्नावली 5.1 का दूसरा प्रश्न यहाँ देख रहे हैं, जिसके अनुसार दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। यहाँ पे पहला प्रश्न है ए बराबर 10 और डी बराबर 10। हमें ज्ञात है यहाँ पे प्रथम पद और सार्वंतर डी दोनों के ही मान 10 हैं। हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप निम्न होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो ये प्रथम 4 पद हैं, इसमें हम मान रख दें तब हमें प्रथम 4 पद प्राप्त होंगे इस प्रकार से। ए का मान 10 रखने पर, फिर ए का मान 10 और डी का मान 10 रखने पर 10 धन 10, फिर 10 धन 2 गुणित 10 और 10 धन 3 गुणित 10। इस प्रकार से ये 4 पद हमें प्राप्त हो जाएंगे प्रथम। इसके बाद इसे हम सरल करके लिखें तो पहला पद होगा 10, दूसरा होगा 20, तीसरा हम सरल करेंगे तो 10 दूनी 20 धन 10 अर्थात 30 होगा। और इसी प्रकार से चौथा पद सरल करने पर यहाँ पर 40 प्राप्त होगा। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 की चर्चा करते हैं, जिसके अनुसार ए बराबर यहाँ पर ऋण 2 तथा डी का मान 0 है, अर्थात प्रथम पद ऋण 2 और सार्वंतर 0 है। तब हम श्रेणी जानते ही हैं कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप निम्न होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। प्रथम 4 पद यहाँ पे मान रखने पर ए का मान हम ऋण 2 रखेंगे, डी का मान 0 रखेंगे। तब इस स्थिति में प्रथम 4 पद हमें क्रमशः प्राप्त होंगे। ए का मान ऋण 2 और ऋण 2 धन 0, ऋण 2 धन 2 गुणित 0 तथा ऋण 2 धन 3 गुणित 0। इस प्रकार से ये 4 पद प्राप्त हो जाएंगे। सरल करेंगे तब हमें प्राप्त होंगे श्रेणी के रूप में ऋण 2, ऋण 2, ऋण 2। सरल करते जाएंगे हम, क्योंकि यहाँ 0 का गुणा हो रहा है और योग हो रहा है, तो ऋण 2 हमें प्राप्त हो रहा है। दूसरा प्रश्न है ए बराबर 4 अर्थात प्रथम पद 4 तथा सार्वंतर डी बराबर ऋण 3। व्यापक श्रेणी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। मान रखने पर ए और डी का हमें प्राप्त होंगे प्रथम 4 पद समांतर श्रेणी के। पहला पद होगा 4 और दूसरा होगा 4 धन ऋण 3। आगे हम इसे सरल करेंगे। इसी प्रकार से तीसरा पद होगा 4 धन 2 गुणित ऋण 3 और 4 धन 3 गुणित ऋण 3। इस प्रकार से हमें 4 पद प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे पहले 4 प्राप्त हुआ और फिर 4 ऋण 3 प्राप्त होगा। सरल करेंगे तो 4 ऋण 3 दूनी 6 प्राप्त होगा और इसी प्रकार से 4 ऋण 9 प्राप्त होगा। अब पहला पद 4, दूसरा हमें प्राप्त होगा 1, तीसरा हमें प्राप्त होगा ऋण 2। सरल करने पर और 4 में से 9 घटाएंगे तो ऋण 5 हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये 4 पद प्राप्त हो गए। प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें ए का मान ऋण 1 है और डी का मान 1/2 है, अर्थात प्रथम पद 1 ऋण 1 और सार्वंतर 1/2। हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप निम्न होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। यहाँ मान रखेंगे ए तथा डी का। तो पहला पद ऋण 1 हमें प्राप्त होगा और ऋण 1 धन डी अर्थात 1/2 लिखेंगे। तीसरा हमें प्राप्त होगा पद ऋण 1 धन 2 गुणित 1/2। इसी प्रकार से चौथा पद ऋण 1 धन 3 गुणित 1/2। हम इसे सरल करेंगे
तब पहला पद हमें ऋण 1 प्राप्त होता है। यहाँ लघुत्तम लेके सरल करना होगा तो हमें 2 लघुत्तम मिलेगा और ऋण 2 धन 1 लिखेंगे। इसी प्रकार से इसे हम सरल करते हैं तो ऋण 1 धन 1 प्राप्त होगा कैंसिल होने पर। ऋण 1 धन 3/2 अर्थात यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो 2 आया और 1 का भाग 2 बार गया, 2 एकम 2 और यहाँ से 3 लिखेंगे। इस प्रकार से सरल करेंगे तब हमें प्राप्त होगा ऋण 1/2 शून्य, यहाँ दोनों कैंसिल हो जाएंगे, धन 1/2 प्राप्त होगा। 3 धनात्मक बड़ी संख्या है इसलिए। तो इस प्रकार से प्रथम 4 पद प्राप्त हो गए। 5वां प्रश्न है, प्रथम पद a बराबर ऋण 1.25 और सार्वंतर d बराबर ऋण 0.25। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप निम्न है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। अब हम समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखेंगे जो कि क्रम से निम्न प्रकार से होंगे। ऋण 1.25, फिर a का मान रखेंगे ऋण 1.25 धन d का मान ऋण 0.25 होगा। इसी प्रकार से हम आगे मान रखेंगे ऋण 1.25 धन 2 गुणित ऋण 0.25 और ऋण 1.25 धन 3 गुणित ऋण 0.25। इसे सरल करें तो ऋण 1.25 पहला पद, दूसरे में होगा ऋण का गुणा, तो यहाँ ऋण 1.25 धन ऋण 0.25, तीसरे नंबर पे ऋण 1.25 ऋण 2 का गुणा यहाँ होगा तो ऋण 0.50। इसी प्रकार से ऋण 1.25 ऋण 0.75 प्राप्त होगा। इसे हम सरल कर दें तब पहला पद ऋण 1.25 हो रहा है, दूसरा पद हमें योग करना होगा, दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं, तब हमें प्राप्त होगा ऋण 1.50। इस तरीके से प्राप्त होगा। हमने यहाँ पे दोनों ऋणात्मक संख्याएं जोड़ेंगे, के नीचे हम दशमलव लिख लें और इसे सरल करें तो 5 और 5 10 होगा, 1 शेष बचेगा, जोड़ देंगे 5 प्राप्त होगा और इस तरीके से 1 में 0 जुड़ेगा तो ऋण 1.50 प्राप्त हो जाएगा। अगले पदों को भी योग करेंगे। 0.25 में हम ऋण 0.50 योग करें तो यहाँ पे ऋण 1.75 प्राप्त हो रहा है और अंतिम चौथा पद जिसमें ऋण 1.25 में 0.75 जोड़ना है, हम यहाँ लिखेंगे 2.00 हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये प्रथम 4 पद इस समांतर श्रेणी के हमें प्राप्त हो जाएंगे।